नमस्कार, अब दुनिया के फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज के खास खबरों पर। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटने से तबाही। बादल चशूती में फटा मचैल माता मंदिर के मार्ग पर स्थित ऐसा अंतिम गांव है जहां किसी वाहन से पहुंचा जा सकता है। हादसे में 30 से ज्यादा लोगों की मौत, 200 से ज्यादा लापता। हादसे में 2 सीआईएसएफ जवानों की भी मौत हुई। राहत और बचाव कार्य जारी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किश्तवाड़ जिले में बादल फटने की घटना पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से बातचीत की। स्थानीय प्रशासन राहत और बचाव कार्य कर रहा है। एनडीआरएफ की कई टीमें घटनास्थल पर पहुंच गई हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा, अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए बार बार भारत विरोधी बयानबाजी करना पाकिस्तानी नेतृत्व का सर्वविदित तरीका है। हमने भारत के खिलाफ पाकिस्तान के लापरवाह, युद्धोन्मादी और घृणास्पद बयानों के बारे में रिपोर्ट देखी है। पाकिस्तान को दी संयम रखने की नसीहत। पाकिस्तान ने स्थायी मध्यस्थता न्यायालय के फैसले का हवाला देते हुए भारत से सिंधु जल संधि को तुरंत बहाल करने की गुहार लगाई है। भारत ने कहा, मध्यस्थता न्यायालय के फैसले से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें कहा गया है कि भारत को पश्चिमी नदियों का पानी पाकिस्तान के लिए प्रवाहित करने देना होगा। ऑपरेशन सिंदूर में शामिल वायुसेना के 36 बहादुरों को गैलेंट्री अवार्ड विंग कमांडर अभिमन्यु सिंह को शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाएगा। 4 ग्रुप कैप्टन वीर चक्र से होंगे सम्मानित। चुनाव आयोग को निर्देश। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के विशेष ज्ञान पुनरीक्षण यानी एसआईआर मामले में निर्वाचन आयोग से बृहस्पतिवार को कहा, वह मसौदा मतदाता सूची से हटाए गए 65 लाख मतदाताओं की पहचान 19 अगस्त तक उजागर करेंगे और 22 अगस्त तक अनुपालन रिपोर्ट सौंपेंगे। कोर्ट ने पूछा, आप उन लोगों के नाम क्यों नहीं बता सकते जिनकी मौत हो गई है, जो पलायन कर गए हैं या दूसरे निर्वाचन क्षेत्रों में चले गए हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा, भारत और अमेरिका के बीच साझा हितों और लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित एक व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी है। कहा, भारत अमेरिका साझेदारी ने कई बदलावों को और चुनौतियों का सामना किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को स्वतंत्रता दिवस पर लगातार 12वीं बार लाल किले पर प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करेंगे। मोदी इस अवसर पर राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास और अपने कार्यकाल में कल्याणकारी मॉडल के विस्तार पर भारत के अडिग रुख को रेखांकित कर सकते हैं। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया, कुत्तों के काटने से रेबीज के कारण बच्चों की मौत हो रही है। आवारा कुत्तों के मुद्दे को सुलझाने की जरूरत है, न कि इस पर विवाद करने की। देश में एक साल में कुत्तों के काटने से 37 लाख से अधिक मामले सामने आए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सारी समस्या स्थानीय अधिकारियों के निष्क्रियता के कारण सुरक्षित रखा फैसला। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का आरोप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में फर्जी मतदाताओं के बूस्टर डोज से जीते थे। भाजपा ने 6 लोकसभा क्षेत्रों के मतदाता सूचियों के आंकड़े सामने रखकर यह साबित कर दिया कि उसके तथा निर्वाचन आयोग के बीच सांठ-गांठ है। एसआईआर मुद्दे पर सरकार पर निशाना साधते हुए तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बैनर्जी ने कहा, लोकसभा को भंग कीजिए, देश भर में एसआईआर कराइए, चुनाव में जाइए और लोगों का सामना कीजिए। निर्वाचन आयोग ने बिहार के वैशाली से लोक जनशक्ति पार्टी की सांसद और उनके पति को नोटिस। सांसद वीणा देवी और उनके विधान परिषद सदस्य पति दिनेश सिंह को 2-2 मतदाता पहचान पत्र रखने के लिए नोटिस जारी किया है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान विशिष्ट बहादुरी और अद्वितीय साहस का प्रदर्शन करने के लिए सीमा सुरक्षा बल को 16 कर्मियों को वीरता पदक से सम्मानित किया गया है। विभिन्न केंद्रीय और राज्य बलों के 1090 पुलिसकर्मियों के लिए भी सेवा पदक की घोषणा है। योगी आदित्यनाथ ने कहा, धन्यवाद। यूपी विधानसभा में बृहस्पतिवार की सुबह मानसून सत्र में भाग लेने जा रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करीब 8 साल की श्रद्धा नामक बच्चे से मुलाकात करके सड़क की मरम्मत के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। इस मुलाकात के समय जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह समेत कई विधायक और नेता भी मौजूद थे। भारतीय स्टेट बैंक ने 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारत सरकार के अल्पकालिक अग्निपथ भर्ती कार्यक्रम के तहत अग्निवीरों के लिए एक विशेष व्यक्तिगत ऋण योजना शुरू करने की घोषणा की। बैंक में वेतन खाता रखने वाले अग्निवीर बिना किसी गारंटी के 4 लाख रुपए तक का ऋण हासिल कर सकते हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सराहना करने के बाद कौशाम्बी जिले की ट्रायल क्षेत्र से सपा विधायक पूजा पाल को पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तत्काल प्रभाव से निष्कासित किया। विधानसभा के मानसून सत्र में आयोजित विजन 2047 पर चर्चा के दौरान पूजा ने कहा, उनके पति के हत्यारे अतीक अहमद को मौजूदा सरकार की अपराध विरोधी नीतियों ने जमीन पर ला दिया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा, बिहार एसआईआर मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय का निर्देश आशा की किरण। कहा, शीर्ष अदालत ने स्पष्ट, ठोस और साहसी तरीके से भारत के संविधान को बरकरार रखा है। अमेरिका रूस वार्ता से पहले निवेशकों के सतर्क रुख अपनाने से बृहस्पतिवार को स्थानीय शेयर बाजार बेहद उतार चढ़ाव भरे कारोबार में लगभग स्थिर बंद हुए। सेंसेक्स में 58 अंक और निफ्टी में 12 अंक की मामूली तेजी रही। सेंसेक्स 80,598 अंक पर बंद हुआ। शाहरुख खान की अपकमिंग फिल्म किंग हुई पोस्टपोन। अक्टूबर 2026 में रिलीज होने वाली थी फिल्म। एक्शन सीक्वेंस की शूटिंग के दौरान बीते दिनों शाहरुख को लग गई थी चोट। इस वजह से मेकर्स ने बनाया रिलीज डेट को आगे बढ़ाने का प्लान। शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा पर लगा फिर धोखाधड़ी का आरोप। बिजनेसमैन ने 60 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए कपल पर दर्ज कराया मामला शिल्पा और राज की बंद हो चुकी कंपनी बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड से जुड़ा है।
ये थे आज की फटाफट बुलेटिन। ऐसी ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें वेब दुनिया पर।